गया फौजे को? कॉल क्यों काट दी? फोन भी ऑफ कर दी। ये अचानक क्या हो गया फौजे को? जरूर चट्टा साहब छत पर आए होंगे। चट्टा साहब से इतनी डरती क्यों? फौजिया ने चट्टा साहब को अब्बा क्यों कहा? मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। अरे क्या हो गया? किससे बातें कर रही थी फोन पे? बता वरना जाऊं से मार दूंगा तुझे। रईस तू पागल तो नहीं हो गया? भंग पी कर तो नहीं आया? क्यों मार रहे इसे? तेरी वजह से पर निकल आया क्यों के? ऐसा क्या कर दिया अब्बा हम लोगों ने? बकवास बंद कर तू। खबरदार अब हाथ नहीं लगाना से। बता कौन था वो लड़का? किसका दिल कर रहा था तुझसे मिलने के लिए? बता दे बेटा, बता दे वरना तेरा बाप पागल हो जाएगा। बाबू वो मैं ना अपनी दफ्तर बॉस से बात करी थी। अब्बा ये अपने दफ्तर के मालिक चट्टा साहब से बात कर रही थी। मुझे मालूम है अब्बा, वो मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ ना, इसलिए वो मुझे कभी भी फोन कर लेते हैं। सुन लिया? हाथ मत लगाना। और बॉस से छुपकर क्या बातें कर रही थी? वो मिलना क्यों चाहता था तुझसे इस वक्त? वो अब्बा वो तो आपसे भी उम्र में बहुत बड़े हैं। और जमीना बता रही थी कि अपने ऑफिस की सब लड़कियों ना बच्चों की तरह रखते हैं। और वो ना बहुत नेक आदमी है, किसी भी वक्त फोन कर देते हैं रात को सबको। का मार के मेरी बच्ची का मुंह लाल कर दिया। चट्टा साहब तो दादों की तरह अपने दफ्तर के लोगों से बात करते हैं। तुझे पता है? हाँ अब्बा, मैं 6-7 दफा गई हूँ। चलो फौजी अंदर चलो, उठो। मेरी बात करा भी तू चट्टा साहब से अभी? हाँ मगर अब्बा वो तो तू चुप कर खड़ी रहे। मैंने कहा ना फोन मिला, फोन करा दे बेटा, बात करा दे। फोन नंबर फोन कर चट्टा साहब को। अब्बा वो जो चट्टा अंकल है ना, उनको कैंसर है। हाँ बहुत बड़ा कैंसर। हाँ वो जल्दी हो जाते हैं फोन करके। कैंसर है उन्हें? हाँ, उनकी बेटी ना बिल्कुल मेरे जैसी थी, बिल्कुल मेरी शक्ल की। वो कार एक्सीडेंट मर गई। हाँ मर गई। और इसी दुख में चट्टा अंकल को कैंसर हो गया, इसीलिए उनका फोन आया था। पता नहीं अब तक वो जिंदा भी होंगी नहीं। बेटी उसका फोन आए ना तो मुझे भी बताना। हाँ बेचारा। अब ये बुड्ढा तो घर पर है। हाँ भाई क्या बात है? रईस भाई तुम घर पे? अबे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अपने घर पे हूँ या तेरे घर पे हूँ? नहीं आज शूट नहीं थी क्या? देख भाई मैंने तुझे पहले भी बोला था, पहले फोन करके आया कर। अरे रईस भाई मैं फोन करने ही वाला था, मेरी बैटरी लो। क्यों लूं बैटरी? नहीं मेरी बैटरी लो। अबे तो क्यों लूं तेरी बैटरी? तू बैटरी देने आया? नहीं मैं ये बताने आया हूँ कि कल तुम्हारे घर पे शूट है। हाँ याद है। कितने बजे शुरू होगा शूट? 10 बजे पहुँच जाएंगे। ठीक है आ जाना। रईस भाई भाभी चाय बहुत अच्छी बनाती है भाई। किसकी भाभी? मेरी भाभी। और किसकी भाभी? अच्छा ठीक है, जब तेरे घर आऊंगा तो तेरी भाभी के हाथ की चाय पी लूंगा। रईस भाई तुम्हारी बीवी मेरी भाभी हुई ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा करो जल्दी से पतीली को चूल्हे पे चढ़वा दो। अबे इतना फ्री किस
चक्कर में हो रहा है तू? हमारा अपना ही हूँ रईस भाई, को गैर तो नहीं हूँ ना। अबे यार मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। क्या बात है रईस भाई, आजकल गजाला के साथ बहुत घूम रहे हो हैं? अबे क्या सच हो गया, मरवाएगा क्या? चला मैं तुझे बाहर से चाय पिलाता हूँ। नहीं चाहे तो मैं घर की पीऊंगा। अब मैं चलना है यार, एक ही बात है, एक ही बात है, आजा आजा। इस दफा तो तू झूठ बोल के बच गई, लेकिन रोजाना नहीं बचेगी। चल सच सच बता दे, मामला क्या है? क्या क्या बताऊं? मैंने पूछा मामला क्या है। देख फौजिया, हमारा जो अब्बा है ना, वो रिवायती बाप की तरह है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी फिल्मों के बाप नहीं होते वैसा। उससे बच्चों की खुशी और ख्वाहिशों के कोई लेना देना नहीं होता। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये माशरा मर्दों का है, क्योंकि सारे मर्द एक से होते हैं। बाहर जाके वो लोग जो भी करें, उससे उनकी इज्जत का जनाजा नहीं निकलता। लेकिन अगर लड़की कदम बाहर निकाले जायज ख्वाहिश के लिए भी, तो उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तो आप मुझे सच सच बता दो, मामला क्या है? सोनू, वो एक लड़का है। कौन? वो मेरे दफ्तर में काम करता है। तू पसंद करती है उसको? नहीं, वो तो कमीना मुझे तंग करता है। उसी से बात कर रही थी तो पापा ने सुन लिया। तुझे तंग करता है? नंबर दे और नाम बताओ उस साले का। नहीं, छोड़ना सोनिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सोनिया नाम है मेरा, 14 तबक रोशन कर दूंगी मैं उसके। नंबर दो, नाम बताओ फौरन, जल्दी। कहना रहने दे, अब तो उसने सिम भी बदल ली होगी। ठीक है, कल मैं तेरे दफ्तर आ रही हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू अपने बॉस को क्यों नहीं बताती? बॉस को बता दिया तो वो उल्टा मुझे अपनी नौकरी से निकाल देगा। वो लड़का उस बॉस का रिश्तेदार है ना, मुझे अपनी नौकरी नहीं खोनी सोनिया। मुफ्त में मार खा ली ना तुमने आज, बेशरम। अच्छा सुनो, अब अगर फोन आए तो तुम फोन नहीं उठाओगी, समझ आ गई? दे दो। हेलो मंजूर साहब जी। आप चाय पिए बगैर ही चले गए और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। जी चले आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, डायरेक्टर से कहिएगा मुझे कॉल कर ले। क्यों? भाई परसों शूट है ना। शूट? हाँ। सॉरी? अब सॉरी का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, मैंने आपकी जगह सादिया इमाम को कास्ट कर दिया है। व्हाट? ये कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आप मेरी बेइज्जती कर सकती हैं। कि मैंने कुछ नहीं किया। घर बुलवाकर, उसे धक्के दिलवाकर कुछ नहीं किया, इसीलिए आपको काम नहीं मिल रहा है और इतनी फिरौनियत अच्छी नहीं होती। जस्ट शट अप। जी पागल औरत है। यू अरे विकी भाई, वो देखो सिकंदर।